देखो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। देखिए साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है, सर्कल हो गया, इसके अंदर जो पैरेललोग्राम रहेगा जैसे ए बी सी डी, इसको कहते हैं साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। तो देखिए लेट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्रूव दैट ABCD is a rectangle। अब देखिए पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ही, जो कि रेक्टेंगल में भी होता है। तो हमको प्रूव क्या करना है, ईच एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो साइक्लिक है और पैरेललोग्राम भी है। जब पैरेललोग्राम होगा इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसमें क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये हो जाएगा। और जब इस साइक्लिक होगा ABCD इज ए साइक्लिक, मतलब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी अपोजिट साइड का सम क्या होता है 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। अब यदि हम ए बराबर सी एंगल पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। इसमें हम ए बराबर सी या सी बराबर ए पुट करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह पे क्या देंगे, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, या एंगल ए बराबर 180 अपॉन 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और ए बराबर सी है तो ई भी 90 डिग्री होगा। ये कंडीशन हो गया। अब सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या है 180 डिग्री। अब हम एंगल बी बराबर डी पुट करते हैं, या डी बराबर बी, तो एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह पे बी देते हैं, कितना होगा 180 डिग्री। तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2 कैंसिल इक्वल टू 90 डिग्री। अब बी बराबर डी, डी देखिए ए बराबर सी, एंगल ए बराबर सी बराबर एंगल ए बराबर
एंगल सी बराबर 90 डिग्री और एंगल बी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इस दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, सब बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। यही प्रूव हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड भी देखिए यहाँ पर जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी सी, रेक्टेंगल में होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो गया और उसके बाद एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी